हेलो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि प्रॉमिस करता हूं कि आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ। बात यह है कि आप शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैंने ऑल टॉपिक ऑल कंसेप्ट ऑल क्वेश्चन मैंने आप इस प्रेजेंटेशन में कवर किए हैं। बस बात यह है कि जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा आप इस पॉइंट को नोटबुक पे राइट करने, ताकि आप फ्यूचर में जब ट्रेडिंग करने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह हम फॉलो करते हैं। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, बाइनरी ऑप्शन जो भी ट्रेडिंग करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ पे लाजमी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना लाजमी ही होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपन्स व्हेन प्राइस ब्रेक अ प्रीवियस हाई और लो शोइंग दैट द करंट ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। मेरी बात सुने, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू करना है तो मार्केट चाहे ऊपर ब्रेक आउट करेगी या ब्रेक डाउन, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी करना होता है। अगर मार्केट ने यहाँ पर अप ट्रेंड में जाना है, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करेगी, फिर हम कहेंगे ब्रेक आउट किया, मार्केट ने ब्रेक आउट करेगी, उसको रिटेस्ट करेगी, फिर मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। अगर मार्केट कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में है, नीचे वाले जो सपोर्ट लेवल है अगर उसको ब्रेक करेगी उसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन, यानी कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। सिंपल सी बात आपको समझ आई। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। When price breaks a previous high or low, smart money reveals the direction that is called break of structure। मेरी बात सुने, अगर मार्केट अपने हायर ऑफ जो प्रीवियस एग्जांपल बता देता हूँ, मार्केट अपना इस ट्रेंड को बना रही है, समझिए इसका क्या था प्रीवियस हाई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दोबारा रिटेस्ट करके मार्केट आप ही जाएगी, यानी कि मार्केट प्रीवियस जो हाई होता है, या अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगी तो प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक करेगी, उसको रिटेस्ट करके फिर मार्केट डाउन ही आएगी। मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हायर, अगर अप ट्रेंड ऊपर हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो नीचे जो प्रीवियस लो होगा उसको कवर करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। और मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ कि मार्केट क्रिएट्स हायर हाई एंड हायर लो। ये क्या है, मार्केट अपना हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, यानी कि मार्केट अपने ट्रेंड को अप ट्रेंड में मूव कर रही है, यानी कि कंटिन्यूशन कर रही है। व्हेन प्राइस ब्रेक द प्रीवियस हाई, अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है इसका मतलब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाएगी। दैट इज कॉल्ड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बायर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, यानी कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है। इट शोज बायर आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग है तभी मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रही है ना। ट्रेंड इज कंटिन्यू अप ट्रेंड, यानी कि अगर मार्केट ऊपर वाले लेवल को रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में मूव करेगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि प्रीवियस हाई, अगर मार्केट की प्राइस $2000 पे चल रही है और प्राइस मूव $2000 से लेकर 2005 हो जाती है, इसका मतलब डेट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि देखें मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो की। क्योंकि अगर प्रीवियस अगर देखा जाए ना, एक फॉर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर प्राइस क्या चल रही है 2000 चल रही है, अगर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करके 2005 कर लिया है तो इसका मकसद क्या है कि मार्केट यहाँ पे अब ब्रेक किया, यानी कि अब यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। मीन आप कोशिश यही करूँगा कि आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर, अभी तो मेरे बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, यह कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आना है, अगर मार्केट क्रिएट्स लोअर लो एंड लोअर हाई, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाने की तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आना है तो क्या करेगी लोअर लो लोअर हाई, यानी कि देखे ना लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यानी कि मार्केट इस तरह अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, यानी कि ब्रेक करेगी डाउन ट्रेंड में। पेन प्राइस ब्रेक द प्रीवियस लो, क्योंकि पहले प्रीवियस हाई को अप ट्रेंड में ब्रेक करते, यहाँ पे क्या है प्रीवियस लो का, डेट इज कॉल्ड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सेलर का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। मैंने कहा था ये नहीं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में ब्रेक करे या डाउन उसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे उसे कहते हैं ब्रेकआउट, अगर डाउन में कहते हैं फिर हम कहते हैं ब्रेक डाउन। इट शोज सेलर आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे मूवमेंट
जो मोमेंटम का पता चलता है यानी कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड इज कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और उसके बाद अगर आप देखें एग्जांपल, प्रीवियस लो 1980 पे था और प्राइस मूव 1975, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में, यानी कि यहाँ पे सेलर का प्रेशर है। अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म्स ट्रेंड कंटिन्यूशन, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे 100% कंटिन्यूशन होगी, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होगा अप या और डाउन, वो मार्केट के बिहेवियर से पता चल जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यानी कि ये जो टॉपिक हमने किया है बॉस, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मार्केट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर मार यहाँ पे एक लेवल है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक, अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है, कैंडल 60% कैंडल की बॉडी जो प्रीवियस लेवल है उसको ब्रेक कर लेती है, यहाँ पे पता चल जाता है कि ये ट्रू ब्रेकआउट है, यानी कि फेक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि कैंडल की बॉडी एक रूल है कि 60% कैंडल प्रीवियस लेवल को ब्रेक करे, यानी कि वहाँ पर 80% उस कैंडल के अंदर आपको बायर या सेलर नज़र आने चाहिए। कैंडल क्लोज इज मोर इम्पोर्टेंट देन वीक, यानी कि इम्पोर्टेंट लेवल पर क्लोज करे, आपने एक जोन रजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लान डिमांड जोड़ो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें, लेकिन बात यह है कि इम्पोर्टेंट आपने लेवल ड्रा करने हैं, क्योंकि लेवल्स के बगैर आपको मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की साइकोलॉजी, इस चीज़ का पता नहीं पता चलेगा, क्योंकि आज रोज़ा है, इसकी वजह से मुँह में खुश्क हो पड़ा है, जिसकी वजह से ना बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन आपने मेरे अल्फाज को समझना है कि मार्केट के इम्पोर्टेंट आपने लाजमी ड्रा करने हैं। कैन हैपन्स ऑन एनी टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी हो सकता है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी हो सकता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी हो सकता है, ऐसा जो भी टाइम फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम पे इम्प्लीमेंट है, क्योंकि देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, हर टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी होता है। हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि कैंडल बॉडी लेवल ब्रेक 60%, यानी कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड में चाहे डाउन ट्रेंड में किसी भी लेवल को ब्रेक करती है तो 60% कैंडल की बॉडी ब्रेक करिए, एक रूल्स भी समझ लें, और एक मेन जब ये देखना है तो 60% कैंडल की बॉडी ब्रेक लाजमी करे लेवल को। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट टॉपिक का, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो मार्केट इस तरह मूव करेगी, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो हायर, यानी कि मार्केट का बिहेवियर ये होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो मार्केट नीचे लेवल को ब्रेक करेगी, दोबारा रिटेस्ट करेगी, फिर मार्केट का यही बिहेवियर होगा अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। अगर देखें ना, यहाँ पे अगर मार्केट हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, पहले मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में समझ करेंगे, लेकिन मार्केट इन्हीं बिहेवियर के बेस पे वर्क करती है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसको हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, जहाँ पे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं और साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। तो ये देखिए मैंने एक चार्ट लिया हुआ है ट्रेड व्यू का, अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, यहाँ पे इसी तरह ये नहीं देखकर हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, यानी कि हम स्विंग लो भी कहते हैं और इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट ऊपर लेवल को ब्रेक करती जा रही है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू जैसे ब्रेक करती है अपने ट्रेंड को, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। ये देखें इसी तरह मार्केट फॉलो करती है। और यहाँ पे है डाउन ट्रेंड, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन डाउन, इसी तरह ये डाउन ट्रेंड में, यानी कि मार्केट अपने ट्रेंड डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हायर हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर, यानी कि इसे हम कहते हैं मार्केट इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है कि कैंडल की बॉडी 60% ब्रेक करे, 60%, ये देखें ना 60% कैंडल की बॉडी ब्रेक करे और कैंडल के अंदर आपको 60% सेलर का प्रेशर आना ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।